जय हिंद दोस्तों। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि कल हम कुछ पूछे थे और आप लोगों का अच्छा खासा सबका कमेंट आया है, ठीक है। और कमेंट में झलकता है, जो कहते हैं ना कि आपका प्यार झलकता है या फिर अपनापन झलकता है या फिर जो अप्रिशिएट किए हैं। तो अभी तो खैर हो सकता है कि आप मेरा दिल रखने के लिए या मन रखने के लिए आप हमको अप्रिशिएट कर दीजिए या कर देते होंगे, लेकिन पक्का विश्वास कीजिए कि जो आप अप्रिशिएट किए हैं हम इस पे खरे उतरेंगे। थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। हम जितना हो सके अपने आप को झोंक देंगे आपके लिए। थोड़ा सा मेरे बोलने का एक्सप्रेशन या चेहरे के एक्सप्रेशन पे मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हंसी वसी या मुस्कान मेरे चेहरे पे नहीं आता। इससे होता है, जब स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया तो कुछ लोग बोलते हैं सर चेहरे पे मुस्कान लाई, क्या करें, उतना ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर पाते हैं हम। थोड़ा सा गंभीर होकर कभी कभी बोलने लगते हैं, तो गंभीर होने पर नहीं जाइएगा कि हम आप पे गुस्सा हैं। कि आपका लगाव, प्यार या अप्रिशिएट जो भी आपके ये जो देखे हैं ना, कह तो रहे हैं कि जब तक हम लाइफ में, मतलब जब तक मेरा लाइफ रहेगा या फिर इस दुनिया में हम रहेंगे तब तक आपके लिए मेहनत करते रहे। जितना हम जानते हैं, जिस तरह से हम एक हिंदी मीडियम से आज इंग्लिश मीडियम में टक्कर देने के लिए हम आए हैं, हम भी आप ही लोग की तरह के थे, एकदम इंग्लिश में कुछ नहीं जानते थे। और आज बहुत सारा वैसा स्टूडेंट है जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, अगर कोई CBSE का स्टूडेंट है तो वो अच्छे सर को ढूंढ के आता है। मतलब मेरे बारे में कहीं पोस्टर लेकिन पता करता अच्छे सर किधर है, CBSE का स्टूडेंट है, वहीं जाना है पढ़ने के लिए। जानते हो हम कभी CBSE पढ़ने के लिए नहीं गए थे, लेकिन 10th के बाद इतना मेहनत किए कि हमको लगता था कि जो हम नहीं गए वो एक मलाल मन में रह गया। और यही सब कभी कभी लगता है, तुम लोग को देखते हैं तो उन सब स्टूडेंट के पीछे मेहनत करना चाहता। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदी छोड़ दो, हिंदी पढ़ो, लेकिन आपके अंदर वो कमी नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, हर चीज़ सीखना है। जैसे कल का कमेंट देखें, सही में कहते हैं कि इतना दिल भर आया कि शायद आँख भी भर आएगा। कमेंट पढ़ते पढ़ते हमको लगा। जैसे चंदन पांडे का आंसर था पहले वाले में, चेयर्स में हाउ मेनी होगा, राइस में हाउ मच होगा। मोंटू पांडे, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ठीक है कि आप लोग लगे हुए हो, देखते हैं। जैसे कि मोंटू है, चंदन है। मोंटू तो कहा जाए कि अच्छा तरह से उसको जानते हैं, राज उसका नाम है, लॉर्ड ऑफ देवराज है, इनको भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर से अभिषेक है, इसको भी जानते हैं। माहीराज, ये शायद सिमरन है। रूबी देवी, क्रिस है इसका नाम, विक्रम कुमार। यूज़र क्यों, ये जो भी हो आपका नाम नहीं जान, लेकिन आपका भी कमेंट आते रहता है। चेयर्स में हाउ मच, नहीं बाबू गलती लगाए हो सर, मेरा आंसर सही या गलत तुम्हारा। मोंटू कुमार देख के बता देते हैं आपका आंसर कहाँ है, जो भी बता देंगे आप अगर आंसर किए होंगे तो। अच्छा, हमको लगा कि नहीं भाई कमेंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं हम और आप लोग तुरंत कमेंट कर देते हो। हाउ मेनी चेयर्स लगेगा, बहुत अच्छा बाबू। राज जो है, मोंटू पांडे, हाउ मच राइस, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा जा रहे हो। देखो मोंटू पांडे, जो राज उनका नाम है, तुम गुजरात में रहो या दिल्ली में रहो, चाहे यूपी में रहो, तुम कहीं भी रहो, हम तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जैसे हज़ारों स्टूडेंट के लिए, हज़ारों अपने विद्यार्थी के लिए। हम भारतवासी यार, हिंदुस्तानी हैं। अब भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं सबको अपना हम मानते हैं। एज अ टीचर हर एक विद्यार्थी को हम अपना मानते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। हाँ, पढ़ाने के क्रम में इस बात की हम गारंटी नहीं लेते हैं कि आपका दिल नहीं दुखाएंगे हम। हो सकता है पढ़ाने के क्रम में कभी गुस्सा में कुछ बोल दे, तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा पहले आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। ऑफलाइन में तो ज़्यादा बोलते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा कम। क्या बोलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा भाषण देंगे और क्या। तो आंसर सही था तुम्हारा, ठीक है राज। यूजर क्यूटी, हाउ मे चेयर्स, सही है बाबू। नाम जैसे इस तरह से रखते हो, कोई बात नहीं, जो भी है आंसर सही है आपका। और आप लोगों का कमेंट भी देखते रहते हैं। गणेश प्रसाद, हाउ मेनी चेयर्स, बहुत अच्छा। हाउ मच राइस, अच्छा है बाबू। सालू कुमारी, हाउ मच राइस, सही है। और हाउ मेनी चेयर्स, सही है।
प्रीति कुमारी, हाउ मेनी चेयर्स और हाउ मच राइस। अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा है। कमेंट देखकर अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम अटेंशन दे रहे हैं क्लास के पीछे, और किसी को लग रहा हो कि 5-10 मिनट हम बोर कर रहे हैं तो माफ़ी चाहते हैं, एकदम दिल से माफ़ी चाहते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को बुरा लग जाता होगा, 5-10 मिनट आपका बर्बाद कर देते हैं, तो एकदम माफ़ कर दीजिएगा हमसे, क्योंकि हम भी कभी कभी यूट्यूब देखते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा आपके लिए मेहनत करेंगे, इतना याद रखिए। और आपका कमेंट देखकर जानते हो नहीं भी मन करता है, कभी कभी किधर से भगवाल आते हैं, मतलब इधर उधर से गए बाहर से, तो हम चेहरा जैसे तैसे, फिर भी लगता है छोड़ो, लाइट बहुत ज़्यादा है, चेहरा लगता है सूजा सूजा हुआ, एकदम चेहरा लगता है फुला फुला हुआ, इस तरह से। यार छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक टीचर अपना चेहरा दिखाने थोड़ा आया है। हम जैसे भी हैं, जिस तरह से भी है, बदसूरत है, जो भी है, बस पढ़ाने पर फोकस करना है। लाइट सफिशिएंट यहाँ पर होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास हो गया, या फिर आपकी तारीफ़ भी कर दी है, वो बकवास नहीं है। अब हम अपना बंद करते हैं। क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस? ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि यदि पास्ट टेंस में, देखो पूरा जोर दे के समझो, पूछते हैं जब भी आप लोग से, कभी भी अगर वैसा मीटअप हुआ मिले तो पूछते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, फिर तुम लोग वही बताते हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, रुको रुको, थांबा थांबा, गलत बतला रहे हैं आप, गलत बतला रहे हैं। ये डेफिनेशन है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे, ये परिभाषा नहीं है, ये तो आप पहचान बता रहे हैं। परिभाषा क्या है? यदि पास्ट टेंस में कोई काम पहले ही हो गया हो, या फिर यदि पास्ट टेंस में कोई घटना पहले ही घटित हो गई हो, तब उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में कोई घटना पहले ही घटित हो गई हो, पहले ही घटित हो गई हो, इसका क्या मतलब है? देखो एग्जाम्पल समझाए थे। आज हम दो सेंटेंस को कंबाइन करके, जिसको कह सकते हैं दो क्लाउज, ठीक है, उसको कॉम्बिनेशन सेंटेंस आप कह सकते हो, वो बताने वाले हैं। और बाकी तो हम ट्रांसलेशन बताएंगे, ट्रांसलेशन का अलग से एक सेक्शन लाएंगे जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन सिखाएंगे आपको, ट्रांसलेशन, ग्रामर और बाकी बहुत सारी चीज़, वोकेबुलरी। लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ा सा आप अपना जो योगदान है या फिर साथ हमको दीजिए। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे रहता है सेंटेंसेस का, या फिर कहो क्लाउज का। जैसे बहुत फेमस सेंटेंस है जो बच्चे से पूछ दिया जाता है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। देखो चुका था से तो डायरेक्ट झलक रहा, हो सकता है चोर भाग गया, अब नहीं झलक रहा है पहचान, फिर भी हमको समझाएंगे। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था या मर गया था, मान लो मर गया था। बस दो ही सेंटेंस अभी फ़िलहाल पकड़ के चलते हैं, थोड़ा सा टेंशन रखिएगा। पुलिस का आना और चोर का भाग जाना, प्रेजेंट में नहीं हो रहा, पास्ट की बात है। पास्ट में पुलिस आया था, चोर भाग गया था, दोनों पास्ट की बात है। लेकिन पास्ट में भी पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। लेकिन इन दोनों में पहले कौन हुआ? पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, मतलब पहले चोर भाग चुका था। हम बोले हैं पास्ट टेंस में जो घटना पहले ही घटित हो गया है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में रख दिए। और जो नॉर्मली बाद में घटित हुआ है उसको कहा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट
इंडेफिनिट टेंस। और ये तो आप जानते ही हैं कि पहले बिफोर होता है। अब इसी सेंटेंस में पहले देखिए, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। सेंटेंस पे फोकस ये करना है कि ये जो दो क्लाउज कंबाइन है, उसको कंबाइन करने वाला जो कंजंक्शन है वो है कौन भाई? के पहले, मतलब बिफोर। बिफोर 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 है, बिफोर बिफोर माने के पहले। तो जब भी के पहले वाला कंजंक्शन रहे, बिफोर रहे, तो इसमें ये सोचना कि पहले कौन सा काम हुआ, पुलिस आया या चोर भाग चुका था। पहले क्या हुआ? पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग, पुलिस वाले और पहले ही चोरा भाग गए, तो जाहिर सी बात है चोर पहले भाग चुका था, यानी ये काम पहले हुआ था। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये काम पहले हुआ, पहले वाला काम, इसीलिए तो पास्ट परफेक्ट। और ये वाला बाद वाला काम। अब हम ट्रांसलेशन बनाते वक्त पूछेंगे पहले कौन आएगा हो, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट? दोनों लड़ेगा, हम आएंगे, लेकिन हम फैसला करेंगे पहले कौन आएगा। के पहले वाला सेंटेंस है, के पहले वाले सेंटेंस में इसका धाग चलेगा, मतलब जो पहले हुआ है उसका धाग चलेगा, मतलब ये वाला पास्ट परफेक्ट। तो हम उसी को पहले ट्रांसलेट करेंगे। द थिप, सिर्फ सीखने के लिए, जब सीख जाएगा तो आप जैसे चाहो वैसे बना दो, अभी सिर्फ सीखने के लिए। द थिप हैड, हैड क्यों कल समझाए थे, चुका चुके हैड। और हैड क्यों ये भी बताए थे कि चुका चुके में तो आप हैव बोले हैं या हैज बोले हैं, तो कल भी हम जोड़ दिए थे, आज भी जोड़ दे रहे हैं कि हैव या हैज बोले होंगे, लेकिन यहाँ हैड दे रहे हैं। ये हैड कौन सा फॉर्म है? V2 है। क्यों है V2? इसका कारण ये है कि पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में जो भी वर्ब पहले धराएगा, जैसे हैव धरा गया, चुका चुकी है तो हैव होना चाहिए, लेकिन हैड में बदल दिया। और भागना के V3 भी रन अवे या फ्ली अवे, आप रन अवे ही लिखिए ना, रन अवे हो गया। पुलिस बाद में आई, पुलिस का आना बाद में है, तो द पुलिस केम। केम क्यों बोल रहे हैं? केम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में V2 होता है। यहाँ भी तो V2 हुआ है, लेकिन ये V2 है, मेन वर्ब तो V3 है, रन। और उसके पहले क्या बैठा दोगे? इन दोनों के बीच में जो जोड़ने वाला कंजंक्शन है B4, B4 हो जाएगा। एक चीज़, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पे खुद से एक बार डिसाइड करना है कि एक सेंटेंस या कहो क्लाउज आपको डॉक्टर का आना दिख रहा है और दूसरा रोगी मर चुका था। अब साफ झलक रहा है कि डॉक्टर अले और से पहले ही रोगी मर गए, जाहिर सी बात है ये काम पहले हुआ है। और जो काम पहले होता है पास्ट टेंस में, उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और डॉक्टर का आना ये भी पास्ट टेंस की बात है, लेकिन पास्ट इनडेफिनिट, क्योंकि नॉर्मली ये वाला काम बाद में हुआ है। तो जो काम बाद में हुआ उसको हम बोलेंगे पास्ट इनडेफिनिट टेंस, और जो पास्ट में भी पहले हो गया था उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो क्यों बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये वाला पहले ही हो चुका है, ये काम पहले हुआ है और डॉक्टर बाद में आया। के पहले ये जो कंजंक्शन है इसको आप जानते हैं बिफोर, बिफोर। अब इन दोनों में पहले किसको उतारें? तो यहाँ पे के पहले वाला कंजंक्शन है, बिफोर वाला, तो सोचना है पहले कौन से काम हुआ। डॉक्टर का आना नहीं तो बाद में। पहले कौन हुआ? रोगी मर चुका था, तो पहले उसी को लिखो, रोगी मर चुका था। द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। देखो हैड क्या है? V2। क्यों? होना चाहिए था यहाँ पर हैड नहीं, होना चाहिए था यहाँ पे हैव। चलो पेशेंट थर्ड पर्सन है तो हैज होना चाहिए था, लेकिन हैव या हैज के लफड़ा
सिर्फ प्रेजेंट टेंस में चलता है, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो पास्ट टेंस है, तो हैव या है जो भी आप सोच रहे हैं उसको भी टू में बदलो। लेकिन एक चीज़ आप और बताएं सर, चुका चुकी रहे तो वर्ब का तीसरा रूप दीजिए, तो वो तो दे ही रहे। यहाँ जो डाइड है वो भी थ्री है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, क्योंकि यही तो कंजंक्शन है, बिफोर। बाद में डॉक्टर आया तो डॉक्टर, द डॉक्टर के। एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस हमसे पूछा गया था। नहीं बताने की मतलब सामने वाला कुछ नहीं बोला, ना ही सामने वाला आपको कुछ बोलेगा, लेकिन जो फील हम किए ना, शायद हमको ऐसा लगता है कि आप लोग भी कभी न कभी अगर फील करोगे तो बहुत बुरा लगेगा। अभी तक नहीं किए तो अच्छा है कि आपका पाला नहीं पड़ा है, लेकिन उससे सामना होगा जब कोई पूछ देगा सबके सामने, तो बहुत बुरा तरीके का फील आता है। तब लगता है कि हम क्या करें, कौन टीचर मिले कि हमको पूरा इंग्लिश का ज्ञाता बना दे, मैथ के ज्ञाता बना दे, क्योंकि यही दोनों में ज़्यादा पूछते हैं, साइंस के ज्ञाता बना दे, सोशल साइंस जो भी है, उस वक्त लगता है। अब बस 4 दिन जुनून रहेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। जैसे देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अभी एक दो सेंटेंस पहले वाला ही क्लियर कर देते हैं, एक और क्लियर कर देते हैं। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल या विद्यालय जो भी बोलो, मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा नोटिस करोगे तो जो पीछे था वही अभी है, के पहले। कंजंक्शन यहाँ पे के पहले, और के पहले का मतलब आप जानते हैं, पीछे भी बोले हैं तो अभी थोड़ा भूल गए, बिफोर। के पहले माने बिफोर। क्यों? क्योंकि बिफोर कंजंक्शन वाला कॉम्बिनेशन सेंटेंस है या कंबाइन सेंटेंस है। तो पहले तो हम फिर बोलेंगे कि ढूंढो, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, मतलब ये काम पहले हुआ। और जो काम पहले होता है पास्ट टेंस में, उसके आप बोलोगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जो काम बाद में हुआ, हम स्टेशन बाद में पहुँचे थे। देखो, हम स्टेशन पहुँचे, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे पिछले साल मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ही, जब हम स्टेशन पहुँचे उससे पहले ही गाड़ी खुल गया था, मतलब हम स्टेशन में पहुँचलिए और पहले ही गाड़ियाँ खुल गए। अब तो ठीक है ना, मतलब स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी आप स्टेशन पहुँचे, वो पास्ट की बात है। और गाड़ी जो खुला वो पास्ट से भी पहले की बात है, मतलब वो भी पास्टे में है तो दोनों टेंस पास्ट हैं, लेकिन पास्ट में एक काम पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट, और जो पास्ट में बाद में हुआ उसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्यों भाई? तो ये काम हुआ है बाद में और ये काम हुआ है पहले। जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। ठीक है। ट्रांसलेशन बनाते वक्त शुरू अगर आप बना रहे हो तो ऐसे ही बनाओ कि बिफोर को बीच में रहने दो। बाद में थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, समझने लगोगे, तो किसी को भी कहीं भी लिखने के लिए हम सिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आप शुरुआती स्टेज में हैं। तो अभी एक स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। पहले गाड़ी खुल चुकी थी, पहले उसी को क्यों देंगे? क्योंकि ये कंबाइंड सेंटेंस जो है वो पहले वाला है। तो गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन, गाड़ी का मतलब ट्रेन, द ट्रेन। और चुका चुकी में तो आप सोच रहे हैं कि हैव या हैज देंगे, नहीं देंगे। हैव या हैज आना चाहिए था, लेकिन भी टू देंगे। बार बार बोल रहे हैं कि हैव या हैज जो आप सोच रहे हो कि चुका चुकी में आप बोले हैं सर कि हैव हैज होता है, चुका चुकी में हैव हैज होता होगा, लेकिन ये भी बोलें कि पास्ट टेंस में जो वर्ब पहले धरा गया, पास्ट टेंस में जो भी वर्ब पहले धरा गया उसी को भी टू में बदल दो।
बदल दिए तुरंत V2 में, यानी द ट्रेन, और हैव नहीं देना है, हैड देंगे, तो ट्रेन हैड। और खुलना के, तो खुलना के यहाँ पे ओपन मत बोलना, स्टार्ट होता है, और स्टार्ट भी नहीं देंगे, स्टार्टेड। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टेड लिखते हैं कहीं आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए, ये स्टार्टेड V3 है क्योंकि यही मेन वर्ब है इसमें, गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुलना मेन वर्ब है, और ये जो हेड देख रहे हैं ये V2 है क्योंकि एक्सुलरी वर्ब है। और ये फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सुलरी वर्ब या मेन वर्ब, ये पहले आ गया, हेड अगर पहले धर आ गया, डेंगा देख रहे एक नाक मुँह बैंड कर दे, इसी को बैंड करके V2 में बदल दिए, बन गया बिफोर। कंजंक्शन दे दिए। अब इधर वाला सोचो, मेरे स्टेशन पहुंचने, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, द है स्टेशन, रीच्ड माने क्या होता है भाई, पहुंचना, रीच माने पहुंचना, लेकिन ये देंगे क्या V2, क्यों, अरे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, जौनो पास्ट रहे, कोनो पास्ट रहे, जो वर्ब पहले आएगा, एजा रीच्ड आ गया, इसी को V2 में बदल दिए। माइंड में एकदम फिट कर लीजिए कि पास्ट टेंस में जो वर्ब पहले आएगा उसका नक्शा बिगाड़ देंगे हम। कैसे? उसका नक्शा बिगाड़ देंगे और V2 में बदल देंगे बस। बाद में तो V3 देने हैं क्योंकि चुका चुके, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था, तो यहाँ तो रिच ही पहले धरा गया, या तो ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल ले होता है। जैसे घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था, देखो यहाँ पे घंटी बजना ये काम बाद में हुआ, मैं स्कूल पहुँच चुका था ये काम पहले ही हो गया। और हम जानते हैं जो काम पहले ही होता है, और दोनों है पास्ट टेंस में, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। और घंटी का बजना बाद में हुआ था इसलिए चल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब आज के बाद इस तरह के सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसा सेंटेंस मिल रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, हम रट ले रहे, रटना नहीं है। बहुत सारे वैसे देखते हैं, बहुत सारे लोग जो रट लेते हैं और रट के आएंगे घर से, आज पूछना है बरतुहारी में, पूछना है बरतुहारी गया, लड़का के देखे ल गया, पढ़ता है बाबू जी, पढ़ते हैं, नाम क्या है फलाना कुमार, पापा का नाम डेकाना कुमार, बताओ तो कि गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। बुतरू लगल है सोचे में, जबकि हमारे पढ़ावल बुतरू जानते कुछ बोलेगा, पहले तो तुरंत पलट के पूछेगा आप बताइए कि गाड़ी खुलने के पहले स्टेशन पहुंच चुका था। इसमें दो सेंटेंस है, दोनों कौन कौन टेंस में है आप ही बताइए ना, हमको हम नहीं जानते हैं। और जाहिर सी बात है नहीं जानते तो हम आपसे पूछेंगे, अगर आप पूछे हैं हम नहीं जानते हैं तो आप बताइए, क्योंकि बिना जानले आप पूछ रहे हैं, आप टेस्ट लेने आए हैं बरतुहार में, तो आप ही बताइए भाई कि गाड़ी खुलने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो गाड़ी का खुलना कौन सा टेंस है, और ट्रेन मतलब मैं स्टेशन पहुंचा कौन सा टेंस है, और आखिर इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही क्यों होता है, पहले द ट्रेन हैड स्टार्टेड क्यों बोलते हैं। अगर ऐसे बोल दे कि ट्रेन खुलने के बाद में स्टेशन पहुंचा तो क्या करोगे, तो नहीं बता पाएगा क्योंकि वो रट के जाता है। तो रटना नहीं है, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। समझो, घंटी बजने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, पहले तो हो जाएगा आई, और मैं स्टेशन पहुंच चुका था, स्टेशन पहुंचना के रीच्ड, गड़बड़ हो गया। कैसे? क्योंकि ये अलग चीज़ है, वहाँ रीच्ड, यहाँ स्टेशन पहुंच चुका था, पहले ही पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट की बात है तो हैड होगा, आई हैड रीच्ड, और कहाँ पहुंच चुका था स्टेशन, आई हैड रीच्ड द स्टेशन। और कंजंक्शन अब दीजिएगा, कंजंक्शन क्या चलेगा, बिफोर, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर, किसके पहले भाई, घंटी बजने के पहले। हाँ गलती हो गया, सॉरी, माफ़ कर दो, हमका माफ़ी दे दो, हमसे गलती हो गई। आई हैव रीच्ड द स्टेशन नहीं है, स्कूल है, आई हैव रीच्ड द स्कूल। और बिफोर कैसे भाई, घंटी बजना, तो द बेल, और रैंग दे सकते हैं, द बेल रैंग, ठीक है, घंटी बजी ओकरा पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी को पलट के अगर एक मिनट टाइम भी तो देखें कि हम टाइम ज़्यादा है अभी, इसी सेंटेंस को देखो, बहुत ज़्यादा हम सेंटेंस नहीं बताना चाहते हैं। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट।
इतना डेफिनेशन काफ़ी है, इतने हम जानवे करते हैं बस, कि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे संसार में बोली जाती है, और साथ ही साथ यह एक विषय भी है। तो भाषा को अगर आप एक चीज़ बोलना सीख गए हैं कि यह रुमाल है, तो फिर बोलोगे यह बोर्ड है, यह मार्कर है, यह बल्ब है, यह पंखा है। इस तरह से रिपीट करो हिंदी में, तो इंग्लिश में भी सीख जाते हैं। दिस इज़ हैंडकरचीफ, दिस इज़ बोर्ड, दिस इज़ मार्कर, दिस इज़ फैन, दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ कैमरा, दिस इज़ चेयर, दिस इज़ फैन, दिस इज़ बल्ब, दिस इज़ बॉय, और रिपीट करो। ये होता है लैंग्वेज। तो आप एक या दो सेंटेंस समझ जाइए, फिर अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में, जो आपका दैनिक जीवन है, वहाँ पर अगर इस तरह का सेंटेंस मिलता है तो धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना सीखो। किताब खरीदो, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन का किताब खरीदो, उससे बनाओ। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, उसका किताब ले लीजिए। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे क्या था, बोल तो गए, यहाँ था घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था। अब ऐसे बोलते हैं कि मेरे स्कूल पहुँचने के पहले ही घंटी बज चुकी थी। देखिए ये बता देते, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले ही घंटी बज चुकी थी, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, अब थोड़ा जल्दी लिखते हैं, अब उतना क्या लिखे, घंटी बज चुकी थी, तो द बेल, वो काम पहले हुआ, तो द बेल, और हैड रंग भी कह सकते हैं, और ऐसे द बेल हैड गॉन का मतलब बज चुकी थी, और के पहले है तो बिफोर मेरा स्कूल पहुंचना, आई रीच्ड द स्कूल। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत कुछ नहीं बताएं, पूरा के पूरा मेरा जो क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस रहा या पेरीमीटर रहा, पूरा परिभ्रमण जो हम किए, बस के पहले वाले सेंटेंस तक सीमित रहें। अब हम के बाद वाले सेंटेंस के बारे में कल जिक्र करेंगे। तो कल हो सकता है क्लास नहीं मिले, क्योंकि सैटरडे संडे को नॉर्मली क्लास अपलोड नहीं करते हैं हम। सैटरडे संडे आप लोग को आराम करने के लिए देते हैं। पिछला जो वीडियो है उसको देखिए, उसका रिवीजन कीजिए। पिछला जो आप भूल गए हैं, दोगुना स्पीड पे, तिगुना स्पीड पे, 4 गुना स्पीड पे देखिए। आप पहले वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। अपने लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप में रख लो, या तो एक मैक्स प्लेयर आता है, वीडियो को डाउनलोड कीजिए, हम बताते हैं। वीडियो को डाउनलोड कीजिए, और मैक्स प्लेयर आता है, मैक्स प्लेयर आता है ऐप, उसको इंस्टॉल करो, और तुम 4 गुना स्पीड पे देखो। मैक्स प्लेयर पे 4 गुना स्पीड हो जाता है। अब 4 दंदना देखो, समझ में आएगा। 2 गुना से भी अगर उब गया है तो 4 गुना स्पीड पे देखिए। उससे उब गया है तो लैपटॉप पे डालो और 32 गुना स्पीड पे देखो, 16 गुना स्पीड पे। लेकिन उतना आप देखो समझ में नहीं आएगा। कम से कम हाईएस्ट आप समझ सकते हो 4 गुना, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर लगता है कि हम भूल गए तो 2 गुना स्पीड पे देखिए। डाउनलोड क्यों करें? अरे जियो के तो ज़माना है, एयरटेल के ज़माना है, 5G के ज़माना है। डाउनलोड क्या करना, मेरा वीडियो यूट्यूब से डिलीट नहीं होगा। कह तो रहे हैं कि जब तक यूट्यूब रहेगा इतिहास में, तब तक यूट्यूब पे मेरा वीडियो रहेगा। हम कभी भी अपना कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। ये नहीं डरिए कोई कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे, उससे अच्छा डाउनलोड कर लें। जब तक इस दुनिया में यूट्यूब है तब तक यूट्यूब पे मेरा वीडियो रहेगा। हम डिलीट नहीं करने वाले, तो डाउनलोड करने का टेंशन मत लो, आराम से रहेगा। आप देखिए, जब भी मन हो देख लीजिएगा। डाउनलोड करके कितना संभालोगे, मोबाइल भी हैंग करने लगेगा ज़्यादा डाउनलोड करोगे तो। ऐप सिर्फ यूट्यूब से देखिए। चलिए जाते जाते एक चीज़ देखे जाते हैं। मेरे जाने के पहले ही वह घर आ चुका था। एकदम सिंपल सेंटेंस, बस एक ही को आपके लिए होमवर्क रहा। जैसे कल आप लोगों ने आंसर बताया, आंसर देख के अच्छा लगा। आज भी इसका आंसर बताइए क्या आता है।
क्या फ़र्क पड़ता है, 5 मिनट आपका नाम ही ले लेंगे, जिससे हमको ही पता चलेगा कि कौन कौन है जो लास्ट तक इस क्लास को देख रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक देखें, और शुरू से अंत तक देखें तभी समझ में आएगा, और तभी आप इसका ट्रांजिशन बना पाओगे, इतने बना पाओगे। तो ठीक है, बिना कहीं आप लोग क्लास को लाइक कर देते, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यार। ये फीलिंग सामने रहते तो बहुत ज़्यादा शेयर करते, एक्सप्रेस भी करते, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, और ऐसे तो सिर्फ फ़ोन पे ही है तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, सामने रहते तो आंखों से भी झलकता, बॉडी से भी झलकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर। ठीक है।